see the next paragraph. On page number 38, second paragraph. The crazed destruction wrought by the super cyclone and the surge of the ocean continued for next 36 hours. अगले 36 आवर्स 36 घंटों तक ऐसा ही चलता रहा. Although wind speed had reduced somewhat by next morning, हालांकि अगली सुबह तक हवा की स्पीड कुछ कम हो गई थी. To escape the waters rising in the house, क्योंकि घर में पानी भर रहा था, उससे बचने के लिए प्रशांत and his friend's family had taken refuge on the roof. प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली ने छत पे जाके शरण ले ली. एक वही जगह बची थी जहां बच सकते थे. प्रशांत will never forget this shock he experienced at his first glimpse of the devastation. आज प्रशांत को जो सदमा लगा था, जो उसने अनुभव किया, जिस डेवस्टेशन को, जिस विनाश लीला को उसने देखा था, वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं देखा. इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो लोग जागते हैं तो हल्का धुंधलका था वहां पे. उस ग्रे लाइट में, यानी उस रोशनी में, हल्की रोशनी में वो देखते हैं a raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. जहां तक नजर जाती थी उनके घर से सिर्फ भूरे रंग का पानी, जैसे बाढ़ का पानी होता है, पानी ही पानी दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था. सारी चीजों को, क्या घर था, क्या स्कूल था, क्या बिल्डिंग्स थी, सबको उस पानी ने कवर कर रखा था और कुछ नहीं दिख रहा था. कहीं कहीं पे as far as the eye could see only fractured cement houses still stood in few places. जो हल्के झोपड़ी नुमा घर थे वो तो बह गए थे. कहीं कहीं सीमेंटेड हाउसेस थे, सीमेंट के बने हुए मजबूत घर थे, वो उस पानी में कहीं कहीं दिख रहे थे, अन्यथा और कुछ नहीं दिख रहा था. ब्लोटेड एनिमल्स, ब्लोटेड मीन्स फूले हुए, पानी में डूबने से फूल जाता है ना, फूले हुए. एनिमल कार्पसेस, कार्पसेस मतलब डेड बॉडीज, जानवरों की लाशें. एंड ह्यूमन कॉर्पसेस, और इंसानों के मुर्दे. फ्लोटेड मतलब बह रहे थे. इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में बह रहे थे. फ्लोट मतलब, फ्लोट और स्विम दो होता है. फ्लोट मीन्स अपने आप बहते जाना, और स्विम मीन्स एफर्ट करके तैरना. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, यहाँ तक कि बड़े बड़े विशाल, जिन पेड़ों को बड़ा मजबूत माना जाता था, वो पेड़ भी गिर चुके थे. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. 2 नारियल के पेड़ उनके घर की छत पे भी गिर चुके थे. This was a blessing in disguise. इस तकलीफ में ये दोनों पेड़ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद थे. कैसे? खाने पीने की चीजें सारी नीचे छूट गई थी, पानी भर गया था. अब उन्हें वो नारियल ही खाना था और उसके पानी को पीना था, और कुछ नहीं था 2-3 दिन तक. इसलिए वो कहते हैं कि ये ब्लेसिंग्स थी, एक तरह का आशीर्वाद था भगवान का, यह जान बचाने का साधन था. बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड. आने वाले कई दिनों तक उसमें लगे नारियल इनकी फैमिली को भूख से बचा सकते थे, भूख से मरने से बचा सकते थे. For the next 2 days, अगले 2 दिनों तक प्रशांत sat huddled with his friends family in the open of the rooftop. प्रशांत 2 दिनों तक अपने दोस्त की फैमिली के साथ वहीं छत पे फंसा रहा. नीचे उतरने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बारिश हो रही थी कम ज्यादा कम ज्यादा. The rain ceased. 2 दिनों तक तो ऐसा ही होता रहा, और दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेंट रेन. इतनी तेज ठंडी और लगातार बारिश हो रही थी कि वो सब लग रहा था कि जम गए हैं उसमें ठंड के मारे. फ्रोज मतलब फ्रीज से बना है फ्रोज. द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर. रोना तो बहुत आ रहा था प्रशांत को, लेकिन बारिश के पानी ने उसके आंसुओं को धो दिया था. अब रोना भी नहीं आ रहा था, आंसू निकलते नहीं थे रोने पे. The only thought that flashed through his mind, केवल एक ही विचार उसके दिमाग में बार बार आता था. क्या आता था? Was whether his family had survived the fury of super cyclone. इस खतरनाक तूफान में उसका परिवार बचा होगा या नहीं बचा होगा.
वॉज ही टू बी bereaved वंस अगेन, क्या वो उन लोगों से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा एक बार फिर से। 2 days later, ऐसा करते करते 2 दिन बीत गए। विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years, ये 2 दिन नहीं थे, प्रशांत के लिए 2 साल के बराबर का टाइम था। द रेन सीज्ड, अंत में बारिश रुक जाती है। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगिन टू रिसीड, और धीरे धीरे जो पानी भरा हुआ था बारिश वाला वो भी निकलना शुरू हो जाता है। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत जरा भी देर नहीं करना चाहता था और वो अपनी फैमिली को खोजना चाहता था बिना देर की। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन परिस्थितियां अभी भी बहुत खतरनाक थी, निकलना जो है खतरे से खाली नहीं था। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर। उसके दोस्त की फैमिली ने प्रशांत से रिक्वेस्ट किया, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट किया, कि अभी और रुक जाओ, अभी जाने लायक नहीं है। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था कि अब उसे जाना ही पड़ेगा, रुक नहीं सकता। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, उसने क्या किया, एक बड़ी सी लाठी ली अपने हाथ में। देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन, और इस यात्रा को उसने शुरू कर दिया जो कि 18 किलोमीटर की यात्रा थी, पैदल शुरू कर दी। बैक टू हिज विलेज, अपने गांव वापस जा रहा था। थ्रो द स्वेल एंड फ्लड वाटर, उफनते हुए बाढ़ के पानी से होके उसको जाना था गांव में। इट वॉज अ जर्नी ही कुड नेवर फॉरगेट, ये कोई आसान यात्रा नहीं थी, एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता था। जब लाठी से वो रास्ता आगे का देखता था तभी अगला पैर रखता था। सोचो 18 किलोमीटर इस तरीके से जाना है। टू डिटरमाइन, ये पता लगाने के लिए, वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कहाँ पे पानी ज्यादा है कहाँ पे पानी कम है, इस चीज का पता उस लाठी से चलता था। पता चला कि ज्यादा आगे बढ़ गया और डूब गया उसमें, तो हालांकि वो तैरना जानता था फिर भी। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कहीं कहीं पानी कमर तक था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और पानी का बहाव भी कम था। एट सेवरल पॉइंट्स, कई जगह तो ऐसी थी कि ही लॉस्ट द रोड, रोड खो जाता था, क्योंकि रोड में घुमाव होता है और रोड ऊंचा होता है, बगल में खेत होते हैं, तो हो सकता है कि उसे रोड ना मिले। कई बार ऐसा हुआ उसे रोड नहीं मिलता था, तो एंड ही हैड टू स्विम, ऐसी जगह पे उसे तैरना पड़ता था। तैर के फिर जाता था, फिर जब पैर जमीन पे लगते थे फिर चलना शुरू करता था। आफ्टर सम डिस्टेंस, थोड़ी दूर जाने पर, ही वॉज रिलीव टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, अपने चाचा के उसे 2 दोस्त मिल गए कुछ आगे जाने के बाद। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, वो भी अपने गांव वापस आ रहे थे कहीं से। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम सभी लोग साथ में ही आगे चलेंगे, अब तीनों लोग साथ में चलते हैं। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, जब पानी के बीच से ये लोग गुजर रहे थे, तो द सीन दे विटनेस्ड ग्रीव मोर एंड मोर मेकैबर, सीन जो वहां पे था वो और भयानक होता जा रहा था। कैसे? दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, जब वो पानी में चलते थे तो अचानक उनके पैरों में कुछ रुकावट आ जाती थी। क्या होता था वो? क्या होता होगा? डेड बॉडीज, क्योंकि डेड बॉडी जब तक पूरी तरह से पानी नहीं भरता है तब तक वो बीच में रहती है, ना वो एकदम बॉटम पे जाएगी ना वो ऊपर आएगी, वो बीच में कहीं पानी में रहती है। जब पानी फिल हो जाता है उसमें तब वो ऊपर एकदम तैर के आ जाती है। ठीक है, ऐसा ही होता था, वो चलते थे तो उनके पैरों में डेड बॉडी फंस जाती थी। एंड डेड बॉडीज किसकी थी? मैन, आदमियों की, वुमेन, औरतों की, चिल्ड्रन, बच्चों की, एंड कार्कसेस ऑफ डॉग्स, कभी कुत्ते, कुत्तों की लाशें, गॉड्स, बकरियों की लाशें, एंड कैटल, मवेशी, गाय भैंस, जो भी और एक्स्ट्रा होते हैं सब। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, जब वो आगे बढ़ते थे तभी कोई धारा उनकी लाश को बहा के उधर से ले आती थी और इन्हें हटाना पड़ता था उसे जोर लगा के, क्योंकि हैवी हो जाती थी डेड बॉडी, हटा के फिर ये आगे बढ़ते थे।
इन एवरी विलेज दैट पास्ट, प्रत्येक गांव जहां से वो गुजरे, बहुत सारे गांव मिले उन्हें 18 किलोमीटर की दूरी में, जहां से भी वो गुजरे, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, शायद ही कोई घर उन्हें खड़ा दिखता था, सब खत्म। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। उन गांव की दुर्दशा को देख के प्रशांत जोर से रो पड़ा। उसे लग रहा था कि अब कोई नहीं मिलेगा उसे। He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe means विपत्ति। उसे पता था कि ये जो विपत्ति है, इसमें उसकी फैमिली किसी भी हालत में बची नहीं होगी, सब के सब मर गए होंगे। इसे जोर से रोया। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। इस तरह से धीरे धीरे चलते हुए वो अपने गांव पहुंचा, जिसका नाम था कालीकुडा। क्या नाम था गांव का? कालीकुडा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। होता है ना, जब रिजल्ट आने वाला रहता है, लास्ट मोमेंट पे घबराहट हमारी और बढ़ जाती है। जब कोई रिपोर्ट आने वाली होती है तो लास्ट मोमेंट पे हमारी धड़कन बढ़ जाती है। सेम थिंग उसके साथ था। जब गांव के पास पहुंचा तो उसका हृदय लग रहा था कि ठंडा पड़ गया है, हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहां कभी उनका घर हुआ करता था, देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। घर तो पता नहीं दिख नहीं रहा था, केवल छत दिख रही थी हल्की सी। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, कुछ उनके लोग उसी में फंसे हुए थे छत के ऊपर। मिंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, कुछ को उसने देखा कि वो पेड़ों की शाखाओं में, जो पेड़ उखड़ गए थे लेकिन अभी बहे नहीं थे, ऐसे पेड़ों की शाखाओं में कुछ लोग फंसे हुए थे, चिल्ला रहे थे उनसे। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, उस गाढ़े पानी के ऊपर सिर्फ वो लोग कहीं कहीं फंसे हुए दिख रहे थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। इन लोगों को पता था, पहले से ही जानते थे उड़ीसा में बहुत तूफान आता है, वहां रेड क्रॉस के शेल्टर लग जाते थे पहले से ही, वो लोग एकदम तैयार रहते हैं। तो इससे भी पता चला कि हमारे गांव में भी एक शेल्टर लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, वहां पे जाता है अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड, काफी भीड़ थी वहां पे, सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, अपनी नानी पे। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी, और पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब दादी। पैटर्नल फादर से रिलेटेड, मैटरनल मदर से रिलेटेड। नानी दिखती है। वीक विथ हंगर, भूख से कमजोर हो गई थी, पहले की तरह थोड़ी खाना मिलेगा अभी। शी रश टू हिम, जैसे उन्होंने प्रशांत को देखा वो दौड़ के उसके पास आए। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, अपनी बाहों को आगे फैलाए हुए। हर आईज ब्रिमिंग, आंखों में चमक दिख रही थी, वो खुश थे प्रशांत को देख के। इट वॉज अ मिरेकल, ये एक आश्चर्य था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेथ, सबने यही सोचा था अब प्रशांत कहाँ बचा होगा, मर गया होगा। जैसे प्रशांत सोच रहा था हमारे फैमिली वाले कहाँ बचे होंगे, मर गए होंगे, वैसे वो लोग सोच रहे थे कि प्रशांत कहाँ बचा होगा, शायद ही होगा। क्विकली, जल्दी से, वर्ड स्प्रेड, प्रशांत के आने की खबर फैल जाती है। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड राउंड हिम, और जिसने जिसने सुना वो सब उसके फैमिली के लोग भागे आए उसके पास, भीड़ लगा ली सबने। हग्ड हिम, सब उसे गले लगा रहे थे। टाइट इन रिलीफ, चैन की सांस लेके, प्रशांत भी बच गया। प्रशांत अनएक्सपेक्टेडली स्कैन्ड द मोटले, मतलब भीड़। प्रशांत ने उस भीड़ को बड़ा चिंतित होके स्कैन किया। स्कैन किया मीन्स यहां से शुरू किया देखना, और सबको देखा एक बार, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, सब है कि नहीं। एक एक व्यक्ति का उसने चेहरा देखा उस भीड़ में, मोटले यानी भीड़ में। बैटर्ड ग्रुप, कोई यहाँ खड़ा था, कोई वहां, सब लाइन से थोड़ी खड़े थे, फिर भी उसने पहचानने की कोशिश की। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई बहन, हिज अंकल्स एंड आंट्स, उसके चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, सबको देखा उसने। ऑल सीम टू बी देयर, कोई भी उसे मिसिंग नहीं लगा। नसीब अच्छा था कि सारे के सारे लोग उसे वहीं पे मिल गए, यानी सभी बच गए। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, as he took in the desperate situation, as he look, as he took in the desperate situation in the shelter, जब वो अगली सुबह होती है तो वो देखता है
कि शेल्टर की हालत बड़ी खराब थी, काफी वहां पे कई लोग बीमार थे, गंदगी थी, सफाई नहीं थी। देखता है कि डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। उसने कहा हमने बहुत कुछ खो दिया है, शायद अगले 4-5 साल में हम वो सारी चीजें प्राप्त कर पाएंगे। फिर भी अपने दुख को ग्रिप करते हुए, अपने दुख पे काबू करते हुए, he sensed a deadly grief settling upon 2,500 strong crowd in the shelter। उसने देखा कि शेल्टर में करीब 2,500 लोग हैं और इनको वो सारी चीजें नहीं मिल रही हैं जो मिलना चाहिए, जिस तरह से इन्हें रहना चाहिए ये नहीं रह पा रहे हैं। 86 lives were lost in the village। करीब 86 जिंदगी उस गांव की जा चुकी थी, मर चुके थे लोग। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे। करीब 96 गांव थे, उनके गांव में घर थे, वो सब बह चुके थे। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट शेल्टर। चौथा दिन था शेल्टर में। सो फॉर दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स। और इन 4 दिनों से वो हरे नारियल खा के गुजारा कर रहे थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टर्मल्ट ऑफ पीपल। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था कि इस समस्या के बारे में सोचे और कुछ समाधान निकाले। नारियल खा के कितने दिन जिंदा रहेंगे? लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में क्या होता है, वी विल कम टू नो टुमारो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस